हेलो दोस्तों, जैसा कि अपने लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, पिछले सेशन में मैंने आपके लिए बोर्ड मास पे आधारित जो प्रश्न होते हैं वो बताए थे कि किस तरीके से हमारे लिए बोर्ड मास को अप्लाई करके क्वेश्चंस को हल करना है। तो आज के सेशन में भी अपने लोग बोर्ड मास पर आधारित प्रश्नों को ही देखने वाले हैं। तो पिछले मैंने 2 सेशन आपके लिए बोर्ड मास पे आधारित प्रश्न जो होते हैं उनको कैसे हम हल करते हैं वहाँ से आपको मैंने बताया था। तो आज के सेशन को भी अपने लोग बोर्ड मास से ही शुरू करेंगे। तो आज के सेशन में आप देखिए आपके सामने, तो दोस्तों मैंने आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है विद ऑप्शन। तो आप सही तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए और करने का प्रयास करिए, क्योंकि पिछले 2 सेशन मैंने आपको बोर्ड मास से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन्हीं को कराया है। तो आपने अगर वो दोनों सेशन सही से देखे हैं तो आपको ये पता लग चुका होगा अब कि बोर्ड मास का जो नियम है उसको हम क्वेश्चंस के अंदर किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपने लोग हल करते हैं कि किस तरीके से अपने लोग इसको हल करेंगे। तो देखिए, पूरे क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे लिए ये पता लगेगा कि हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर भी हम सबसे पहले गुणा को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है, 4 एकम 4 और 3 7। तो यहाँ पे मैं इधर लिख सकता हूँ 7/4। आप समझ रहे होंगे, 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पे आया आपका 3/8 प्लस 1/4। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 8 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। तो सीधे सीधे आप देखो यहाँ से आ गया आपका 5/8। तो हमारे लिए जब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है तो हमें मिला है 5/8। अब अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, अब यहाँ पे ये सॉल्व होगा। तो यहाँ देखो 7 3 21 और 1 22, नीचे लिख ले रहे हैं हम 22/3, और ये डिवाइड है 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। यहाँ गुणा कर दो, 5 एकम 5 और 3 8/5, माइनस का 5/8 और माइनस का 5/24। ये कहानी यहाँ तक हमको मिली है। अब इसमें ये सॉल्व होगा पहले, क्योंकि ये था आपका ऑफ, तो इसीलिए ये सॉल्व होगा। ये यहाँ से कटेगा, 2 चौक 8। अब देखो यहाँ से ये बचा 22/3 और इसकी जगह गुणा 1/4, माइनस का 5/8 माइनस का 5/24। यहाँ से ये कट जाएगा, देखो 2 से कट जाएगा, ये 11 बार, तो ये आ जाएगा 11/6 माइनस का 5/8 माइनस का 5/24। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ सभी का एलसीएम ले सकता हूँ 24। 6 चौक 24, 11 चौक 44, माइनस 8 3 24, 5 3 15 और माइनस 5। तो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये दोनों माइनस के हैं, 20 हो गए, ऊपर बचेगा 24, नीचे बचेगा 24, 24/24 मतलब 1। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 है। तो अगर आप बिल्कुल प्रॉपर वे में क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करोगे तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही आएगा, उसमें कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आ रहे हैं, आप उन पर अगर सही से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, नियम तो वही है बोर्ड मास का, तो आपको बोर्ड मास का नियम क्वेश्चंस के अंदर लगाना आना चाहिए। अगर आप वो सीख गए, फिर आपको केवल और केवल क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना है। और जब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन जो है वो भी फास्ट होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, मैंने आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख दिया है विद ऑप्शन। अब आप इसको सही से देखिए और करने का प्रयास करिए कि इस क्वेश्चन को हम कहाँ से हल करना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो इसको सही करते हैं। देखो ये 4/5 डिवाइड, ये 4 3 12 और 1 13/4
4 यहाँ पे गुणा आ जाएगा और ये हो जाएगा 8/13 माइनस, आप इसको देखिए यहाँ से लिखा हुआ है 1/5 माइनस का 1/8 और नीचे 1/5 प्लस का 1/8। तो अभी छेड़ नहीं रहे हैं, क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। 5 पंजे 25 और 1 26/5 प्लस का 5/6। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यही सॉल्व होगा, 4 दूनी 8, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से करना, ये ध्यान रखना है। 13 से 13 कट जाएगा। अब आप देखो ये 4/5 है और ये डिवाइड का निशान बदल के गुणा लगा दो, यहाँ पे 1/2 माइनस, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ऊपर आ जाएगा एलसीएम 40 और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस, मतलब 8 5 8 40, मतलब 3 माइनस यहाँ से आ जाएगा ना 5 8 40, 8 माइनस का 5 और नीचे भी आप देखो 40 आपका एलसीएम आना है और यहाँ आ जाएगा 8 प्लस का 5 और गुणा, यहाँ पे गुणा 26/5 प्लस का 5/6। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये 2 दूनी 4 हो गया, 40 से 40 कट गया, यहाँ बचा आपका 2/5 माइनस 3/13 गुणा 26/5 प्लस का 5/6, 13 दूनी 26, ये बचा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा 2/5 और ये बचा 3 दूनी 6/5 प्लस का 5/6, तो ये आया 2/5 माइनस का 6/5 प्लस का 5/6। आप एलसीएम ले लो, 30 आपका एलसीएम आ गया, 30 आपका एलसीएम आ गया, यहाँ बचा 6 दूनी 12, 6 छंग 36 और 5 25, ये आया आपका 25। तो यहाँ से आप देखोगे तो 25 और 12 ये आपके हो गए 37, मतलब 1/30। तो आपका यहाँ से कितना आया 1/30। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया 1/30। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को भी भली भांति समझ लिया होगा, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, आपको बोर्ड मास नियम को अप्लाई करना आना चाहिए और बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को बनाने का है, क्योंकि जल्दी करने से कहीं ना कहीं आप गलत कर सकते हो। अगर आपको पेपर में सही इस क्वेश्चन को करना है और नंबर प्राप्त करना है तो थोड़ा पेशेंस के साथ आपको इसके साथ काम करना होगा। तो उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने आपके बोर्ड पे आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन लिख दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को सही से देख लीजिए और ये देखिए इसको कहाँ से हम हल करना शुरू करेंगे। तो ऑप्शन भी मैंने लिख दिए 4, तो आप प्रयास करिए। चलिए मिलके करते हैं क्वेश्चन को हल। तो पहले आप देखो ध्यान से, ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व होंगी, ये वाली और ये वाली। तो पहले हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 4 डिवाइड, ये डिवाइड से भी पहले ये सॉल्व होगा, यहाँ गुणा आएगा, ठीक है। और यहाँ देखो 4 गुणा, ये इसको डिवाइड कर रहा है, जैसे डिवाइड करेगा तो पलट जाएगा, ये नीचे है ना, भाग करोगे तो पलट के ऊपर चला जाएगा ये, यहाँ से ये, और गुणा में 1/8 है इसके अंदर। ये चीज़ हमारे लिए देखनी, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल और केवल 4। और यहाँ देखो इस 8 से ये 8 कट गया, 4 चौक 16, तो यहाँ बचा 16 प्लस का ये 8 और डिवाइड बाई ये, और प्लस ये देखो यहाँ पे ये सॉल्व होगा, 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, और ये 8 माइनस 3 डिवाइड बाई ये पूरा क्वेश्चन आपका बचा। अब आप यहाँ से देखोगे तो ये डिवाइड करेगा 8 माइनस 3/12 करोगे तो 1/4 प्लस 4/8 करोगे तो 1/2 और प्लस का 16। तो ये 8 और 16 आपके प्लस के हैं, 24 हो गए, तो ये 24, और यहाँ से ये बचेगा आपका प्लस का 1/2। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 24 दूनी 48, यहाँ से आपका 1 सेकेंड प्लस का है, यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा ये तो 24 आया, माइनस इन दोनों का एलसीएम आया 4, यहाँ पे आया माइनस का 1 और प्लस का 2, तो वही आया हमारा
माइनस का यहाँ से ये आ जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, ये वाला माइनस ये प्लस, तो प्लस का 1/4 24 और प्लस 1/4, तो ये 97/4। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 97/4, तो जो कि ऑप्शन में दिया गया है 97/4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो आपने देख लिया होगा कि हमारे पेपर में आज के एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको किस पैटर्न के आधार पे हमारे लिए हल करना है। तो दोस्तों, सही वे में अगर आप चीज़ों को पकड़ के चलोगे करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आंसर मिलेगा। जो 4 ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से आपका एक आंसर होगा, अगर आप जल्दबाजी नहीं करोगे। तो इसमें भी आपको कैसे करना था, अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, वो होगा आपका टाइम के अकॉर्डिंग ही। तो आपको उसी प्रोसेस को लेकर चलना है जैसा हमसे परीक्षा चाह रही है। तो ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए हुए हैं, आपको इन पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन पे आपको काम करना है, तभी आप आगे बढ़कर अच्छा काम कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, मैंने आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख दिया है, आप इसको सही से देख लीजिए। इसके 4 ऑप्शन भी हैं, इन 4 ऑप्शन में से ही आपका एक आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को देखकर ये देखिए कहाँ से हम इस क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट हैं ये वाली, पहले इन्हीं को सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद हम करली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके अंदर भी हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 4 से भाग जाएगा तो 2 बचेगा, इस ब्रैकेट में 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पे ये 5 दूनी 10, और 10 अगर 5 को भाग देगा तो 1/2 बचेगा, तो प्लस का यहाँ 1/2 ये बचा इस ब्रैकेट के अंदर। अब इस ब्रैकेट के अंदर आपका 4 ये भी है, तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम ले लूँ, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है 8 4 12 और 1 13, 13/2। करली ब्रैकेट में आपको क्या मिला? 13/2। अब स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ये देखो यहाँ पे 5 + 1 / 2, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा आपका इसके अंदर, और ये डिवाइड में बाहर निकल के आएगा। मतलब अभी हमारे लिए यहाँ से ये चीज़ मिल रही है इतनी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके अंदर, तो 2 एलसीएम ले लेंगे हम, ये 10 हो जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस का 13, तो 11, मतलब माइनस का 2/2 मतलब 1, तो 7। यहाँ से माइनस का, यहाँ जो डिवाइड हो रहा है ना, माइनस का 1 भाग देगा तो यहाँ से माइनस का 7 आएगा, नहीं आएगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 7। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? माइनस का 7। तो आप समझ रहे होंगे कि कैलकुलेशन किस तरीके से हमें करना है। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें केवल और केवल आपको कैलकुलेशन सही तरीके से करना है। अगर आप कैलकुलेशन को सही कर रहे हो, बोर्ड मास नियम को अप्लाई करते हुए, तो कहीं भी आपको गलती नहीं होगी और आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, अब बढ़ेंगे अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप इनको एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिया है, आप इसको सही से देख लीजिए। इसके 4 ऑप्शन ये हैं, इन्हीं में से एक आपका आंसर होगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको इन्हीं में से एक आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन को हम हल कहाँ से करेंगे। तो आप देखना ध्यान से, जहाँ जहाँ ऑफ लगा हुआ है, क्योंकि ब्रैकेट तो कोई है नहीं इस क्वेश्चन में, ऑफ, तो पहले ऑफ वाला हल होगा, ये ध्यान रखना आप। तो पहले ऑफ वाला हल होगा, तो 9 3 27, कहने का मतलब है यहाँ पे मिला आपको 27, और यहाँ पे मिला आपको 18 3 54। अब देखना ध्यान से, ये लिखा जाएगा 3/54, तो 1/18 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ से ये बचा और ये बचा आपका गुणा 6 प्लस 21 गुणा 6, तो ये डिवाइड करेगा इसके लिए, तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ माइनस का ध्यान रखना,
ये इसको डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 3/2, ठीक है, प्लस 3 और ये माइनस का 1/, ये देखो यहाँ पे 27 बचा ना, तो माइनस का 9 तियाँ 27, 9 और गुणा में 9 ये बचा। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये कटेगा 6 कम 6, 6 तियाँ 18, 3 कम 3, 3 सत्ते 21 और यहाँ ये 9 से 9 कटेगा। तो आपका यहाँ बचा 1/3 प्लस का 7 माइनस का 3/2 प्लस का 3 माइनस का 1। अब पूरे में आप 6 एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे बचेगा आपका 2 प्लस का 6 सत्ते 42 माइनस का 3 तियाँ 9 प्लस का 6 तियाँ 18 माइनस का 6। तो अब आप देखोगे ध्यान से तो आपका ये हो गया आपका 60 और 2 62, ये हो गया 62 माइनस का 15/6, तो बचेगा कितना 7 और इधर बचा 5, तो ये 47/6। तो इस क्वेश्चन का जो शानदार आंसर है आपका वो है 47/6। तो दोस्तों आपको बस अच्छे से ध्यान से बोर्डमास नियम को अप्लाई करते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन पे काम करना है और बहुत ही तरीके से देखना है कि किस चीज़ को हमें सबसे पहले हल करना है, तभी आपका आंसर सही आएगा, अन्यथा आप गलत कर दोगे इस क्वेश्चन को करने में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ब्रैकेट भले नहीं है लेकिन सिंबल देख रहे हो क्वेश्चन कितना लेंथी है, कितना बड़ा है, तो कहीं ना कहीं हमें पेशेंस के साथ इस प्रकार के क्वेश्चन पे काम करना है, तभी हमारा आंसर आएगा। तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि जितनी ज़्यादा हो सके आप अपने द्वारा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, टेक्स्ट बुक लगाइए, जहां आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं वहां आप इन क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि परीक्षाएं अब आने ही वाली हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होंगे ही होंगे, बहुत सारे लोगों की नौकरी भी लगेगी, उन बहुत सारे लोगों में आप भी हो सकते हो, तो कहीं ना कहीं अब आपको तैयार होना ही पड़ेगा। तो सही तरीके से जितने लोग भी हमारे सेशन को देखते हैं, देख रहे हैं, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराते रहिए और करते रहिए। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज के सेशन का छठा क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है विद ऑप्शन, तो आप इस क्वेश्चन को भी सही से देखिए और ये बताइए कहाँ से करने का हम इसको शुरू करेंगे। तो आपने अच्छे से देख लिया होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ में हल करेंगे। देखो यहाँ पे पहले ये ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करिए, तो आप देखो ध्यान से, उसके बाद अपने लोग आगे बढ़ेंगे कि क्या करना है। तो यहाँ से इस ब्रैकेट में भी ये सॉल्व होगा पहले, तो 15/8 और गुणा 4, यहाँ पे ऑफ लगा है और इसमें ये 4 आ जाएगा, 4 गुणा 5 हो जाए, 4 पंजे 20, ये देखो यहाँ से ये हो गया 15/2 और ये गुणा ये 20, तो यहाँ से ये कट गया, तो ओवरऑल इन दोनों से मिला हमको 150। यहाँ तक हमें 150 मिला। अब हमारे लिए देखना ये है, यहाँ पे हमें पहले ये सॉल्व करना होगा, तो ये सॉल्व होगा तो ये 12 मिलेगा और 12 को भाग करेगा तो ये 1 मिलेगा। यहाँ पे देखो ये चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मिला है अभी मुझे 150 और यहाँ पे 12 मिला, 12 को भाग कर दिया तो यहाँ पे मिला 1, अब ये प्लस और ये इसको भाग करेगा तो 6 बचा और 6 चौक 24, तो यहाँ पे बचा आपका ये, तो यहाँ से आपका बचा ये, तो यहाँ से 154। देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं करी है। यहाँ से अगर हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है तो ये 15/8 हो रहा है गुणा में 4, तो ये 4 दूनी 8, 15/2 और यहाँ पे ऑफ लगा है और 24 सत्ते 28, तो यहाँ पे 4 गुणा 5, 4 नहीं, इसमें भी इसे सॉल्व करेंगे ना पहले हम, सॉरी गलत कर दिया हमने, 7 पंजे 35, अब 35 भाग करेगा 28 के लिए, ये चीज़ गलत हो गई, 28/35, तो 7 चौक 7 पंजे, तो यहाँ पे आपका आ रहा है 4/5, तो 2 बार गया ये और ये 3 बार गया, तो यहाँ पे हमें मिला 3 दूनी 6, यहाँ कितना मिला हमारा 3 दूनी 6, तो ये इधर मिला है हमारा 3 दूनी 6, तो यहाँ से आप देख रहे हो 3 दूनी 6 मिला है 24
गुणा 2 डिवाइड बाई ये आ गया 12 प्लस 12 डिवाइड 6 दूनी 12 और प्लस का ये मिला हमारा यहाँ से ये डिवाइड का 6 मिला। ठीक है, अब यहाँ से ये 12 दूनी 24 ये आ गया प्लस ये बचा हमारा 1 और इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया, 4 छंग 24 और 1 25, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 सही 1/6। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4 सही 1/6, 4 सही 1/6। तो आपको बहुत पेशेंस के साथ इस प्रकार के क्वेश्चन पे काम करना है, नहीं तो 100% गलती होनी ही होनी है। गलती होने पे से कोई नहीं बचा सकता। अगर आपको पेशेंस नहीं है, बोर्ड मास नियम आपको अप्लाई करना नहीं आता है, तो इस पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें आप 100% गलती करोगे ही करोगे। तो बहुत ही इत्मीनान से इस प्रकार के क्वेश्चन पे आपको काम करना है। तो दोस्तों, आपको बस पेशेंस रखना है, सही तरीके से अप्रोच को इस्तेमाल करना है, तब जाकर हमारा जो क्वेश्चन है वो सही आंसर पे पहुंचेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आज के सेशन का आपको मैं 7वां क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है विद ऑप्शन। आपके 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन ये है, आपने अच्छे से इसको देखना है, उसके बाद इसे हल करना है। तो कहाँ से हम इसको हल करना शुरू करेंगे, ये चीज़ आप यहाँ से देखिए। तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट तो है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी आपको ब्रैकेट नहीं दिख रही है। अब हमारे पास यहाँ सिंबल ही सिंबल है, तो उनमें भी हम किसको हल करेंगे, पहले ये चीज़ हमें देखनी है। तो यहाँ से हमें हल किसे करना है, पहले ऑफ वाले को हल करना है। पहले किसे हल करना है, ऑफ वाले को। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। बोर्ड मॉस हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना। तो दोस्तों, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा 10 और यहाँ मिलेगा हमारा 16। ये चीज़ आपको अच्छे से देखनी है। अब आपने अगर इसे सॉल्व कर लिया, अब आप सारे जो डिवाइड वाले सिंबल है उनको हल करिए। तो ये वाला 9 गुणा 6/24 होगा। तो 24 जो है 6 चौक 24, मतलब यहाँ पे बच्चा 9/4 प्लस यहाँ देखो 8/10, मतलब आ जाएगा 4/5 माइनस का ये आ जाएगा 30/16। कहने का मतलब ये है कि 15/8 हो जाएगा। ये 15/8 होना है, प्लस का ये हो जाएगा आपका, ये भाग होगा तो 9 काट देगा इसको 3 बार 15, तो यहाँ पे बचा कितना आपका 15। ये हल होने के बाद आया। अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँ, अगर मैंने यहाँ से एलसीएम ले लिया 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 प्लस यहाँ 8 चौक 32 माइनस का 5 15 पंजे 75 और प्लस का 15 चौका 60, मतलब 600। ये हो गया। अब आप यहाँ से हल कर चुके हो। अब आपको देखना ये है कि ये बचा आपका यहाँ से 90 में से 75 गया, तो आपका कितना बचा 15 अगर इसमें जोड़ दोगे तो हो जाएगा 47। कहने का मतलब ये हो गया 647 और डिवाइड बाई आपका हो गया 40। तो ये इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। आपने देखा है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन पे पेशेंस के साथ काम करोगे बोर्ड मास नियम को लगाकर, तो कहीं भी आपको गलती नहीं होगी और आप सही आंसर पे पहुँच जाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद मुझे ऐसी है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप इनको एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे विद ऑप्शन लिख दिया है। आप इसको अच्छे से देखिए और करने का प्रयास करिए कि इस क्वेश्चन का इन 4 ऑप्शन में से हमारा आंसर जो है वो क्या होगा। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ब्रैकेट दिख रही है जो ये है। सबसे पहले इसे सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद ऑफ वालों को सॉल्व करोगे। जब इसे सॉल्व करोगे तो 4 - 6 मतलब यहाँ बचेगा -2, तो यहाँ पे आया -2। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ मिलेगा 24,
ये अच्छे से जानते हो क्यों आ रहा है 24। यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ मिलेगा हमें, इनको सॉल्व करके मिलेगा 2। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में हम किसको हल करेंगे। ये हो जाएगा 3 गुणा 6/24, मतलब यहाँ बचेगा 3/4। ये यहाँ तक की कहानी सॉल्व हो गई। अब आप देखोगे तो यहाँ तो आपका ये गुणा लगा हुआ है, गुणा से पहले ये सॉल्व होगा, ये बचेगा 3 माइनस का ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये प्लस का यहाँ पे हो गया 6। अब प्लस यहाँ से देखोगे प्लस का 4 माइनस का 6 से पहले ये भाग हो जाएगा 3/2, तो मतलब यहाँ पे बचेगा 3, ये बचा। अब आप अगर देखोगे तो 4 आप एलसीएम ले लो, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 24, यहाँ बचा 16, यहाँ हुआ 12। तो अब आप देखोगे ध्यान से तो 16 में से 12 गया, 4 बचा, 4 और ये 24, 28, 28 और 3 31, तो 31/4, जिसको आप लिख सकते हो 7 चौक 28, 7 सही 3/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है सी। सी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। तो आपने देखा कि हम अभी तक 7-8 क्वेश्चन इस सेशन के अंदर कर चुके हैं। कहीं भी आपको कोई भी असुविधा नहीं हो रही होगी, क्योंकि पिछले 2 सेशन में आपके लिए अच्छे से पढ़ा चुका हूं। बोर्ड मास नियम क्या है ये मैं बता चुका हूं। इस सेशन में हम लोग अलग अलग टाइप के अच्छे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो बोर्ड मास पे आधारित हैं। उनको हम पेशेंस के साथ किस तरीके से हल कर रहे हैं और अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं। टाइम आपका बिल्कुल नहीं लगेगा अगर आप सही तरीके से इन पे प्रैक्टिस करके जाओगे। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा इसको शेयर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।